नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन दिए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। दरअसल परिसीमन होना है। अभी जो 90 विधायकों की संख्या है वो आने वाले समय में 120 हो जाएगी। बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में नई विधानसभा बनाए जाने की जो बात है वो पीछे से चली आ रही थी। अब जमीन अलॉट हो गई है और इसको लेकर के हरियाणा और पंजाब के नेताओं के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। पंजाब ये कह रहा है कि चंडीगढ़ पर पूरा उसका हक है, इसलिए केंद्र सरकार का ये फैसला उनकी भावनाओं से खिलवाड़ है। वहीं हरियाणा के नेताओं का कहना है कि 60-40 के हिसाब से जो बात हुई थी उस आधार पर हम सिर्फ अपने हिस्से में काम कर रहे हैं और इसको लेकर भी अब तीखी बयानबाजी हो रही है। अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब ने उस समय हुए समझौते का पूरी तरीके से अब तक पालन नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जमकर इस मामले पर बरसे हैं। अब इस पर तीखा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर घमासान मच गया है। नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हैं। वहीं नया विधानसभा भवन बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन पंजाब के सभी राजनीतिक दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हरियाणा और पंजाब के नेताओं में ठनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हम एक भी इंच जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी। आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए। सो चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक बनता है, पंजाब को राइट बनता है, तो बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे। कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, आम आदमी पार्टी सभी लड़ाई लड़ेगी। सो बिल्कुल ये चंडीगढ़ पंजाब के पास ही रहेगा। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है। भगवंत मान पंजाब के लोगों के हित के लिए काम करें, बेवजह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान न भटकाएं। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है, विधानसभा में हमारा भी 40% हक है। तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है। मेरे ख्याल में कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाला सेक्रेटरी भी खाली करो। जहां केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विधानसभा के नए भवन को बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन पंजाब सरकार इसका कड़ा विरोध जता रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार अपना हक बता रही है। अब देखना होगा कि आखिर सियासी बिसात कहां जाकर खत्म होती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ गए हैं। प्रोफेसर फिदू रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चिराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो विषय है, अब क्योंकि परिसीमन होना है, विधायकों की संख्या 90 से 120 जानी है, एक नई विधानसभा की जरूरत है, उस अलॉटमेंट पे इतनी सियासत क्यों? जब हम दोनों पक्षों के नेताओं को सुन रहे हैं, पंजाब के भी और हरियाणा के भी। हरियाणा का नेता कह रहे हैं कि 60-40 की बात थी और हमारे पास 27% ही है, तो हम अपना हक ही ले रहे हैं। चिराग, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, कि म्यूट है क्या? हाँ जी, बोलिए, अब आ रही है जी। अब आपको बिल्कुल वरुण जी, जब 1966 में
हरियाणा बना था उस समय पर बहुत साफ तरीके से बोला गया था कि 60-40 का डिवीजन है, कैपिटल जो है, जो आपकी राजधानी बनेगी वो आपको बाद में अलग करनी पड़ेगी, और उसके लिए पंचकुला में जगह भी मिल गई थी। पर आज भाजपा की ये जो डिवाइसिव पॉलिसी है कि किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जीतने की जो आदत है, वही आज यहां आ रही है। पंजाब के चंडीगढ़ जो है वो पहले भी लेने की बहुत बार कोशिश की गई, पंजाब की जगह लेने की कोशिश की गई, तो आज हम बहुत सख्त रवैये से बोलते हैं कि अब आप जो है हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं बनाएंगे। जब आपको पंचकुला में जगह मिली है 12 एकड़, तो आप वो वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि धीरे धीरे पंजाब का जो एरिया है ले लिया जाए। हमने साफ कहा, ये लिख के दिया गया था कि पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी जो है वो एक अलग बनेगी। तो आज इस बात से मुकरा क्यों जा रहा है? आज इस बात से वापस क्यों हुआ जा रहा है? आज भाजपा ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ काम क्यों कर रही है? आज क्यों वो इस बंटवारे की तरफ लगी है कि चंडीगढ़ को बांट दिया जाए? चंडीगढ़ की अगर आप आबादी देखेंगे, जिस तरह का शहर है, आप उसको 60 और 40 में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम तो फिर भी कह रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में अगर विधानसभा बनी है पंजाब की, तो आप पंचकुला बना लीजिए, बहुत दूर तो नहीं है वहां से, बट आपको पंचकुला में नहीं बनानी विधानसभा, आपको चंडीगढ़ में ही बनानी है। ये तो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिसी, आपकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसके तहत आ रहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से यूटी बनाकर जैसे मर्जी आपने पंजाब से चंडीगढ़ छीन लिया है। अब आप चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हक बचा है पंजाब का वो भी ले लिया जाए, पर हम भी बोल सकते हैं कि हम भी 1 इंच जगह हम पंजाब से चंडीगढ़ से जाने नहीं देंगे किसी भी और सरकार को। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, 60-40 की बात थी, लेकिन कैपिटल को लेकर यह स्पष्ट था कि अलग से बनाई जाएगी। अब आप पंजाब के हक में, केंद्र सरकार जो है वो भावनाओं से खेल रही है। वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, एक तो पंजाब से हैं, उन सबको नमस्ते। देखिए 1966 में पंजाब पुनर्गठन कानून की धारा 3 के अनुसार हरियाणा जो है अस्तित्व में आया। उसी की धारा 4 के अतिरिक्त जो है आधार पर जो स्थान है उसका आवंटन हुआ और उसमें अवलोकन हुआ कि किसको क्या जगह मिलेगी जी। चंडीगढ़ हरियाणा का है, चंडीगढ़ अंबाला का है, अंबाला तत्कालीन अंबाला जिले का है, चंडीगढ़ के साथ साथ खरड़ तक जो है हमारे पास सारा क्षेत्र आना था। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ समय चाहिए। अभी मैं आम आदमी पार्टी के साथी की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा लिख कर दिया हुआ है। वो लिख कर जहां दिया हुआ है वो कागज दिखाओ थोड़ा सा भाई। आप वैसे कागज नहीं दिखाएंगे वाले आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, लेकिन कागज वो तो दिखा दो, कहां लिख कर दिया आपको ऐसा। दूसरी बात, ये पंचकुला की बात करें, पंचकुला तो हरियाणा का क्षेत्र था पहले से। आपने मोहाली लिया, खरड़ तहसील से मोहाली आपने लिया कि आप अपनी अलग कैपिटल बनाएंगे। हमने कब कहा कि चंडीगढ़ आपके पास रहेंगे? और अगर ऐसा होता तो ये 60-40 की रेशियो क्यों बांटी जाती? लेकिन बड़े दुर्भाग्य से जैसे फौजदारी करने की आदत हो गई है, उसी प्रकार से इन्होंने 20 से अधिक कमरे विधानसभा हरियाणा के बंद कर रखे हैं। उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं हरियाणा ना इसको इस्तेमाल कर ले। दरअसल ये आज इतने साल बाद भी 48 साल हो गए हैं हरियाणा को बने, माफी चाहूंगा 58 साल होने वाले हरियाणा को बने हुए, उसके बावजूद भी दे हैज नॉट रियलाइज दिस फैक्ट कि हरियाणा अस्तित्व में आ गया है। दे आर नॉट ओके विद इट। आज तक ये उस बात का बदला हमारे साथ सोतेला व्यवहार आज तक कर रहे हैं। एसओएल पर पानी की बात हो, चाहे जो धारा, उसी धारा पंजाब पुनर्गठन कानून की धारा 68 के तहत हमें जो हक और हकूक का बांट के दिया था, उससे भी मुकर गए। अरे आपके पूर्वजों ने बांट कर दिया था, अपने पूर्वजों की तो कम से कम उनकी तो लिहाज कर लेते। वैसे तो कहते हैं पंजाब बड़ा भरा और हरियाणा छोटा भरा। और ये चिराग सेठी सवाल है इसमें, रावल साहब एक सवाल, मैं जरा से एक बात कहूं, सवाल चिराग सेठी की पार्टी तो वैसे ही बड़ी दिलचस्प है। ये हिंदुस्तान में पोस्टर तो लगाते हैं अस्पताल और स्कूल के, बातें करते हैं कि हम अस्पताल स्कूल करेंगे। मैं इसमें नहीं चाहता कि इनके लोग जेलों के अंदर दारू घोटाले कर करके और अस्पतालों को स्कूलों के ऊपर घोटाले कर करके ये लोग गए हुए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि ये आए, जिस दिन आए एक स्पेशल सेशन बनाया इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को, और उस दिन आकर वो गड़ा मुर्दा जो है चंडीगढ़ को लेकर एक तरफा इन्होंने अपना वहां पर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो 3 विधायक थे
केवल वो 3 विधायक जो है ऐसे थे और कोई पार्टी का विधायक जो है, सब सारी पार्टियां इकट्ठी थी, केवल भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने वॉकआउट किया था, उस प्रस्ताव का खुद को हिस्सा नहीं किया था। तो अगर आपका कोई और पैनलिस्ट कहे कि नहीं नहीं चंडीगढ़ पंजाब पार करते ही, पंजाब जाते ही सब भाजपा वाले वहां के हो जाते हैं, कांग्रेस वाले हो जाते हैं, नहीं, केवल एक पार्टी है जो रीढ़ की हड्डी रखती है। नहीं प्रोफेसर साहब, एक सवाल है ना, आपके पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ पुनर्विचार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस पर दोबारा सोचिए। देखिए, रिक्वेस्ट तो मैं बड़े हैरान हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पंजाब में जाकर मिलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 2 दिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। पंजाब, जो बात पंजाब के सियासतदान कह रहे हैं वो ये लोग कह रहे हैं। नहीं बस आपने तो अभी हमने पैकेज चलाया, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा को तो 27% हिस्सा ही मिला, 40 की बात हुई थी। लेकिन वो हमारे नए संसद भवन पे बनने पर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध की एक नहीं अनेक बाइट्स दी हैं पिछले 3 दिनों में। मैं एक के बाद एक आपको इसी शो पर जो है सुना सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि अपना हक नहीं छोड़ना, जबकि हक छोड़ नहीं रहे। दोनों तरफ की मार तो नहीं हो सकती ना, कि हरियाणा कांग्रेस तो कहे कि हक छोड़ रहे हैं और पंजाब कांग्रेस और पंजाब आम आदमी पार्टी और पंजाब शिरोमणि अकाली दल वो ये कहे कि नहीं जी हमारा हक ले रहे हैं। तो दोनों नहीं हो सकते, हम अपना ही हक ले रहे हैं। पंजाब बीजेपी भी तो कह रही है कि केंद्र को दोबारा सोचना चाहिए इस फैसले पर। देखिए, मैं फिर से इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है हरियाणा का हक दिलवाने के लिए, जो कि दूसरी पार्टियों की लचर राजनीति के कारण आज तक ये अनसुलझे पहलू रहे। हम जो अपनी मौजूदा विधानसभा है इस पर से भी हक नहीं छोड़ रहे हैं, इसका भी उपयोग करेंगे हम। लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया, पैकेज में बताया, पैकेज के बाद आपने बताया कि परिसीमन के बाद जो है जो बनी हुई व्यवस्था है उसमें हमें बेहतर बड़े भवन की आवश्यकता है और वो हम चंडीगढ़ में ही हम जो है वो बना रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का भ्रम ना हमारी हरियाणा की विपक्षी पार्टी को होना चाहिए, ना पंजाब के सियासतदानों को। ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी मुझे बताएं कि इस मामले का समाधान क्या है। समाधान तो इस मामले का मैं समझता हूं कि विधु रावल जी को जज बना दिया जाए, फैसला कर देंगे ये। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। करते हैं हुड्डा साहब पे कटाक्ष करते हैं और सुनील जाखड़ के नाम पर इनके मुंह में दही जम जाती है। किस तरह की प्रवक्तागिरी करते हैं, आंकड़ों के सबक जाल में फंसाते हैं लोगों को, बातों के सबक जाल में फंसाते हैं। डिबेट आज विधु रावल पर है। एक सेकंड ऐसे लोग हैं चंडीगढ़। एक सेकंड विधु रावल मैं कहना चाहता हूं कि डिबेट विधु रावल पर है, चंडीगढ़ पर है। साहब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा 40% की बजाय हमें अभी तक 27% मिला है, हमें पूरा 40 नहीं मिला। 10 साल सत्ता में चंडीगढ़ हमारा है, लेकिन अभी रुकिए लड़िए मत आपस में प्लीज। 10 साल सत्ता में थे, क्या किया आपने? 27-28% कर पाए। आपके बीच में 40 करना है। मैं बता दूंगा तो फिर 40 करना है। शांति बोलो मुद्दे ये बताइए कि केंद्र की सरकार ने ये जो 11 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, ये मामला क्या है मैं बताता हूं आपको। जब किसी आदमी की जेब काटनी होती है तो जेब कतरा एक नहीं जाता है, 4 जाते हैं। 3 आदमी डमरू बजाते हैं, जिसकी जेब काटनी है वो डमरू वालों की तरफ देखता है, उसकी जेब काटनी जाती है, उसको पता ही नहीं कि डमरू वाले की जेब कतरे के साथ से ये काम है भाजपा खतरे में क्या वाला जो यहाँ बैठा है भाजपा का प्रवक्ता, और जेब काटने वाले बैठे हैं दिल्ली में। दिनेश जी अब वो कैसे बैठे हैं सुन लीजिए। अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, देखो कांग्रेस ने साफ कह दिया हमारा 40% का हक है, हमें नहीं मिला। और ये भाजपा के डमरू वाले अगर कहते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, तो भैया जाके अमित शाह से पूछो 12 एकड़ जमीन किस बात की दे रहे हो पंजाब को, जब चंडीगढ़ हमारा है और तुम कह रहे हो, तो तुम पंजाब को 12 एकड़ किस बात की दे रहे हो, ये तो पूछ लो अपने नेताओं से। मैं ये बताना चाह रहा हूं, बात करनी चाहिए SYL के पानी की, बात करनी चाहिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको लेने की। भाई जी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो 3 काले कृषि कानून आए थे, उन 3 विधानसभा नहीं बनाने की बात नहीं करनी चाहिए। जो आपका विरोध है विधानसभा बनाने पर, किसानों ने, विधानसभा का विरोध है किसानों ने इनके खिलाफ
अरे हाँ सच में। क्यों, आज ऑफिस को छुट्टी है क्या? हम अभी ऑफिस से ही तो आए हैं। फिर इतने जल्दी घर कैसे? ये कोस्टल रोड से और मैं मेट्रो से। और कल अटल सेतु से लोनावाला जाने का प्लान है। पर तुमने कभी ये सोचा है, अगर दूसरी सरकार होती तो ये सब काम वक्त पे होता? इसीलिए मेरा वोट सिर्फ भाजपा महायुति को। भाजपा महायुति है तो विकास है। चिराग भाई आ रहा हूँ। चिराग भाई 1 मिनट दीजिए, बस आपके पास आ रहा हूँ। एक बार सबको ले लूं पैनल में, फिर आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब चंडीगढ़ हरियाणा का है तो 12 एकड़ जमीन क्यों दे रहे हो? क्या अमित शाह बताएंगे? 40-60 है ना? डमरू जो बैठे हैं यहाँ पे, जो डमरू बजा रहे हैं, ये बताएंगे 40-60 है ना, ये तो मानेंगे। हम ये कहते हैं कि जनता का पैसा है, जनता के पैसे को खराब मत करो। जो तुम्हारा विधानसभा के जो भवन है उसी को एक्सटेंड कर दो। अरे वो हेरिटेज है। अरे दिनेश जी वो हेरिटेज बिल्डिंग है भाई साहब, वो हेरिटेज बिल्डिंग है। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैं उसमें गया हूं कई बार कवरेज के लिए, वो हेरिटेज बिल्डिंग है। कैसे एक्सटेंड करेंगे आप उसमें बैठ तो पाते नहीं ठीक से। 1 मिनट में आता हूं। आप अगर चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन ले रहे हैं तो बदले में 12 एकड़ किस बात की दे रहे हो आप? हाँ, आप ये सवाल उठाइए ना, जो आप एक्सटेंड। अरे ये सवाल ठीक है, उसलिए तो मैंने बोला नहीं। मेरे ख्याल से वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें छेड़छाड़ हो नहीं सकती। किस बात की दे रहे हो? और डमरू बजाते हो। अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुकिए, बस दिनेश जी, एक बार ओंकार जी को शामिल कर लूं, फिर आप। मैं ये कह रहा हूँ बस चंडीगढ़ इस बात का छोटा सा रावत साहब छोटा जवाब दीजिएगा जल्दी से, छोटा जवाब बस। बनना है। रुकिए दिनेश जी, बता दिया। रनिंग कमेंट्री सर प्लीज। मैं एक ही बार में छोटा सा जवाब दे देता हूँ। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का शेयर्ड है जब तक हरियाणा को पूर्ण रूप से नहीं मिल जाता। फिलहाल जो है 40 और 60 का हमारा रेशियो है, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ के भीतर हम जो जमीन पूरी की पूरी ले रहे हैं, अब जो भवन बनेगा वो होगा चंडीगढ़ के ही क्षेत्र में, लेकिन उसमें पंजाब का कोई हक नहीं होगा। उसके बदले जो मार्केट वैल्यू है उसके अनुसार हम पंचकुला में उसके बाबत जमीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? चंडीगढ़ को दे रहे हैं भाई, चंडीगढ़ को दे रहे हैं, चंडीगढ़ प्रशासन को दे रहे हैं। किस बाबत? जो चंडीगढ़ के अंदर हम जमीन ले रहे हैं, और क्योंकि जमीन वो 40-60 की और 60% हमें पंजाब को देना था, तो मार्केट वैल्यू के अनुसार, मार्केट वैल्यूज अलग अलग है दोनों जगह की, उस अनुसार जो है हम चंडीगढ़ को दे रहे हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है ओंकार सिंह जी, एक मिनट सर रुकिए ना, ओंकार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी मुझे बताएं कि मैं फिर सीधा बेसिक प्रश्न पूछता हूं, समाधान क्या है? करूंगा, ये मुद्दा पूरे पंजाब का हरियाणा का, कोई प्रवक्ता साथी बीच में ना बोले, सब्जी मंडी ना बनाए डिबेट को, अपनी अपनी बारी पे बोले। देखिए 3 मुख्य मुद्दे हैं हरियाणा पंजाब के, हिंदी भाषी क्षेत्र, SYL और चंडीगढ़। और मेरे प्रवक्ता साथी बीजेपी के कह रहे थे विजू रावल कि हम हरियाणा के हितों की कभी अनदेखी नहीं करते। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आप सरकारी एजेंसियों के संरक्षण में SYL निर्माण करवाओ, क्या करवाई इन्होंने आज तक? उसमें पंजाब में किनकी सरकार थी? अकाली दल की, और इनका साझेदार था वो दल। तब इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करी, और आज तक जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट वर्डिक्ट आ चुका है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये इशू अराइज क्यों हुआ, इसके ऊपर जाना पड़ेगा हमें। इन्होंने अपने आप बैठे बिठाए ताकि एक नई मनगढ़ंत काम शुरू कर दिया कि 12 एकड़ जमीन हम पंचकुले में दे रहे हैं। क्यों? किसने कहा इनको? जो हरियाणा के हितों की हम बलि चढ़ाना चाहते हैं, उसके पीछे कारण है। ये पंजाब में अपनी भूमि तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं, ये पंजाब वालों को खुश करके हरियाणा के हितों की बलि चढ़ाना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में। अरे पंजाब वाले तो नाराज हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जी? पंजाब वाले तो नाराज हो रहे हैं, जाखड़ साहब ही उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। नहीं, इसीलिए नाराज हो रहे हैं ना। नहीं सुनिए वरुण जी, फिर इनको किसने कहा कि 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को दे दो? जब चंडीगढ़ को देंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं 40-60 की रेशियो है हरियाणा पंजाब की। अगर 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को भी देंगे, चंडीगढ़ प्रशासन को भी देंगे, तो उसमें 60% हिस्सा तो पंजाब का हो गया कि नहीं होगी? ये तो सोचना पड़ेगा ना इनको। ये एक ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में तो आ गई, लेकिन जब से सत्ता में आई है, इनके जितने प्रवक्ता हैं, इनके दिमाग आसमान पर चढ़े हुए हैं। जब भी टीवी पे बैठते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, मेरी तो शंकाएं दूर हो। ओंकार जी मुझे बताएं कि ये जब परिसीमन होना है, 120 विधायक बनने हैं,
तो उनके बैठने की व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाइए, अकेले बीजेपी कौन होती है इसके बारे में फैसला करने वाली? नहीं, भवन, नया भवन तो बनाना ही पड़ेगा ना। देखिए, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाओ, सबकी राय हो, जो एक मत राय हो उस राय के अनुसार काम करो। अपने अभी कह रहे हैं 12 एकड़ जमीन। INLD का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर, ये बताएं जी। INLD का स्टैंड क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, INLD का स्टैंड है कि हम हरियाणा के हितों को कभी गिरवी नहीं रख सकते, कभी उनको अनदेखा नहीं कर सकते। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो जब पंजाब में जाती है तो कहती है एक बूंद पानी नहीं देंगे, हरियाणा में आती है कहती है हम पानी ले करेंगे। क्षेत्रीय दल का यही एक वादा है, वो हरियाणा के अंदर की नहीं कर सकता। ठीक है, चिराग के पास चल रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चिराग भाई, और हम यही चाहेंगे कि शरद दलीय बैठक बुलाएं और उसमें जो फैसले उसको लागू करें। ठीक है, अभी आपने सुना 40-60 के रेशो पे खूब बात हो रही है और उसके तहत वो एक नया भवन चाहते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। नहीं, बिल्कुल बनाए, नया भवन बनाए, नई बिल्डिंग बनाए, पर पहले जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है माफी मांगे कि जो किसान आंदोलन में बैठे थे उनको शराबी बोल रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां, इन्होंने जो भद्दे भद्दे शब्द यूज किए हैं, मैंने कोई गाली नहीं दी। वो किसान मैंने गाली नहीं दी, आप माफी मांगो। तो किसानों को ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप रोज लाठियां बजा रहे हो, तब जाके लाठियां बजा रहे हो, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के अंदर रोज लाठियां बजा रहे हो, जिनकी वजह से आज किसानों को बदनाम किया जाता है, यही लोग हैं जो डिवाइड करते हैं और आज इसी पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ को डिवाइड करना चाहते हैं। इन्हीं के जैसे लोग हैं, इन्हीं के प्रवृत्ति के लोग होते हैं भाजपा वाले, जो सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने ना तो आजादी में कोई योगदान दिया, जो अंग्रेजों के मुखबिर बने रहे, आज वो हमें बता रहे हैं नेशनलिज्म क्या होगा, आज वो हमें बता रहे हैं कि कैसे देश चलाना है जाएगा। ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये मुझे अभी बोल रहे थे विदु जी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। चिराग भाई, मेरा सवाल जो था उस पे आइए, ये मामला कहीं और जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखिए। मेरा एक सवाल था उस पे, मेरा सवाल था उस पे, प्लीज। तरुण जी, मैं आपकी बात बताता हूं। 1970 में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जहां साफ लिखा गया था कि आप जो है पूरी की पूरी कैपिटल जो है चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाएगी और 5 साल के लिए आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑफिसेज यूज कर सकते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, जाके विदु जी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस चीज को, क्योंकि अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। हम कह रहे हैं आप पंचकुला में बनाइए ना, आपको 12 एकड़ लैंड वहां मिली है, आप वहां पे विधानसभा बनाइए, आप वहां 120 के लेके आप 200 लोगों का अरेंजमेंट करके बनाइए, क्योंकि आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिलिमिटेशन आगे भी होंगे। आप 200 लोगों के हिसाब से बनाइए, पर पंचकुला में बनाइए ना। आप चंडीगढ़ क्यों आ रहे थे? चंडीगढ़ की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है और यह बात तब भी रखी गई थी 1966 में, 1970 में कि एक अलग राजधानी बनेगी। तो आज इस बात से भाजपा कैसे मुकर रही है? क्योंकि इन्हें दिखता है कि हम चंडीगढ़ को बांटकर हम किसी ना किसी तरीके से पंजाब में घुस जाएंगे, हम वहां कुछ वोट पालेंगे, हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदी स्पीकिंग वर्सेस पंजाबी स्पीकिंग जो ये करते आ रहे हैं, कभी जाट वर्सेस नॉन जाट, कभी हिंदी वर्सेस पंजाबी, इनका काम ही सिर्फ बांटना रह गया है। हम फिर कह रहे हैं चंडीगढ़ पे सारा हक पंजाब का है और 1 इंच भी लैंड वहां से किसी को नहीं देंगे। दिनेश अग्रवाल जी कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर आता हूं रावल साहब का। जी दिनेश जी बोलिए। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपको जब पंचकुला में 12 एकड़ जमीन मिली है तो आप अपनी राजधानी वहां बनाएं। क्या ये बता पाएंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की वो 12 एकड़ जमीन जिसकी ये बात कर रहे हैं वो इनके बाप ने दी है हरियाणा को? नहीं, ये भाषा नहीं अग्रवाल जी, बिल्कुल नहीं, प्लीज। वो जमीन किसकी है सर? ये भाषा स्वीकार्य नहीं है दिनेश जी, नहीं नहीं दिनेश जी, एंडोर्स नहीं करता मैं ऐसी भाषा को, नहीं प्लीज। जमीन नहीं लुटने देंगे 12 एकड़, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाषाई सम्मान बनाकर रखिए दिनेश जी, सीनियर है आप, अच्छा नहीं लगता। तो हम हरियाणा की जमीन क्यों दें? और दूसरी बात मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि नए भवन की आवश्यकता है, हरियाणा में तो 36 विधायक बढ़ेंगे वरुण भाई, 90 के 126 होंगे ना, लेकिन पंजाब में तो 117 के 164 होंगे, वहां तो 47 विधायकों की संख्या बढ़ेगी। तो बैठने की व्यवस्था तो उनको भी अपनी बढ़ानी होगी, केवल हरियाणा को तो नहीं बढ़ानी। दूसरा एंगल भी देख लो, 47 विधायक पंजाब के भी बढ़ने। अगर पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार अपनी उसी विधानसभा से काम चला सकते हैं तो आप भी चलाइए, नया विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? ठीक है, ये एक स्टैंड आया। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, एक लाइन, कुछ नहीं है वरुण भाई, सिर्फ खेल है अमित शाह और मोदी का, हरियाणा और पंजाब के किसानों को लड़ाने का। इनको पता है
हाई राइज बिल्डिंगों में 40 मंजिल ऊपर रहने वाले लोग तो सड़क पे आएंगे नहीं झगड़ा करने, जो इनके वोटर है। झगड़ा तो किसान करता है ना, क्यों करता है? वो अपना हक नहीं दे सकता, अपने हक के लिए अड़ता है किसान, वो झगड़ता नहीं है, अपना हक मांगता है। पंजाब अपना हक मांगेगा, वो बताया था चौधरी साहब ने पीछे। बीजेपी रोटी सीखेगी, ठीक है, बीजेपी तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब आप ना इतने सारे विषय कवर कर देते हैं, फिर मेरे लिए समेटना मुश्किल हो जाता है। अब आपका एक स्टैंड आया, रावल साहब, उसी विधानसभा में काम चल सकता था, आप नया विवाद खड़ा करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं दिनेश जी। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा का रजिस्टर्ड स्टैंड है, जब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी उन्होंने भी डिमांड की हुई है, और मैं दिनेश अग्रवाल जी को वो दिखा सकता हूँ। मैं आज की डिबेट का दिनेश अग्रवाल जी, अब वो स्टैंड याद आ गया, मुझे समझ नहीं आता। दिनेश जी मेरे से मत लड़िए, दिनेश जी मुझसे मत लड़िए, दिनेश जी मुझसे मत लड़िए, आज मुझसे मत लड़िए। दिनेश जी 5 भी हुए हो, 4 भी हुए हो, 3 भी हुए हो, 1 भी हुए हो, इनको चुप कराइए। दिनेश जी, आपका बड़ा वाजिब सवाल है, मुझे जवाब देने दीजिए। दिनेश जी, राजस्थान के था, अरे अमृतसर दिनेश जी, रनिंग कमेंट्री मत करिए, अरे यार मेरे साथ नहीं चलती है। विरोध कर रहे दिनेश जी, अपना स्टैंड तो बता दो, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, हरियाणा पंजाब को लड़ाओ। दिनेश जी रुकिए, चमकाओ, अरे दिनेश जी रुकिए, लेकिन हरियाणा और पंजाब का किसान दिनेश जी रुक जाइए, तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। भैया ऑडियो डाउन कर दो, दिनेश जी नहीं मान रहे तो। हाँ जी रावल साहब बोलिए। भाई आप उसमें भी काम चल सकता था, पंजाब भी चला रहा है। हाँ जी, देखिए, मैं आज की इस डिबेट का उपयोग दिनेश जी और ओमकार जी से स्कोर सेटल करने के लिए नहीं करूंगा, इसके लिए अलग अलग डिबेट्स आते रहेंगे। आज मुझे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना है और इसलिए मैं जो है सीधा हरियाणा के इशू पर बात करूंगा। देखिए, ये चिराग सेठी झूठी पार्टी से है ना, तो झूठ बोलना आदत बन गई है। वो हरियाणा में भी ऐसे ही है, आपके लोग कोई बदले नहीं है, दिल्ली में भी ऐसे ही है। इसी नाते आपने 1980 का कोई नहीं, 1970 का, 1970 ये क्यों बोले जा रहे हैं दिनेश? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। परेशान आत्मा है, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। देखिए, एक तो हमें अच्छे, हालांकि हमारे साथी हैं, हमारे विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी के बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं खेद व्यक्त करता हूँ चिराग सेठी जी, आप मेरे साथी हरियाणवी ने एक आपके बारे में अपशब्द कहा, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बीच में मत बोलिए दिनेश जी, बदतमीजी की हद होती है, बदतमीजी की हद होती है। रावल साहब कंप्लीट करिए अपनी बात प्लीज। मैं तो अभी शुरू भी नहीं की बात, मेरे को कंप्लीट तो करिए। तो पहली बात तो ये कि 1970 में अगर होम अफेयर्स का कोई इस प्रकार का लेटर जो ये मुझे पार्लियामेंट की आर्काइव्स में ढूंढने के लिए भेज रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए 1985 में राजीव गांधी और संत लोंगोवाल जो है क्या करने के लिए बैठे थे? क्या सब्जी दाल क्या खानी है, इस बारे में चर्चा करें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 24 जुलाई 1985 में। अच्छा, मैं ओमकार जी पर भी आऊंगा और उनके भी कुछ डाटा दर्ज करूंगा, हालांकि मैं लड़ूंगा नहीं आदमी से। देखिए, ये इन फैक्ट्स को समझना पड़ेगा जी। मैं बता देता हूँ, 24 जुलाई 1985। मैं पहले फिर ओमकार जी की बात का रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि आपने उनके पास जाना। ओमकार जी, आपके पास गलत जानकारी है, मैं फिर किसी दिन और अच्छे शब्दों में बताऊंगा, आज इन्हीं शब्दों में बता रहा हूँ। जो 2016 का जो जजमेंट था, पहले तो पता कीजिए वो क्या था। वो एक एग्जीक्यूशन, नहीं माफी चाहूंगा, वो हमारी अपील जो मेरिट पर, एक मिनट बात करने दीजिए ना ओमकार जी, मेरे बाद आपने बोला, जजमेंट पढ़ेंगे तो पहले पढ़ ले, फिर बात कर ले। मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ ले, सुन लीजिए। 2002 जिसका रिव्यू हुआ 2004, ये 2 डिसीजन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, माफी चाहूंगा, हरियाणा के हक में आए 2002 और 2004 के। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में केस गया, जिस पर एक भी सुनवाई नहीं हुई। हमने जाकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई करवाई और उसको हमने हटवाया। उसके बाबत जो है केस जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जीता था। वो किस पर था? वो इन्होंने क्या क्लेम कर दिया कि किसी सेंट्रल एजेंसी से एसओएल नहर बनाए। ओमकार जी, कल वो जजमेंट, परसों जजमेंट या अगली बार जब भी वरुण जी के सामने आए, क्योंकि मैं याद रखता हूं, मैं पूछूंगा, वो ले आए और ऐसा किसी भी पृष्ठ पर लिखा होगा तो मैं भाजपा की तरफ से कभी टीवी पर आना बंद कर दूंगा। अगर ना ला पाए तो मैं आपको हर डिबेट में याद करवाऊंगा कि आप ये बोल। चलिए ठीक है,
नहीं, आप साबित कर देना मेरी बात। तो ऐसा नहीं था, ओंकार जी के बाद 30 सेकंड में जाना है, 10 सेकंड में वरुण जी 10 सेकंड और दे दीजिए, ओंकार ने 10 सेकंड दे दीजिए। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इस बात को लेकर था कि 24 जुलाई 2004 को पंजाब के अंदर एक प्रस्ताव आया था कि उन्होंने सारी वोटर ट्रीटीज रद्द कर दी थी, उसको लेकर हरियाणा की सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गई थी। उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला आया 2016 में, जबकि हमने एग्जीक्यूशन डाली है 2017 में। अभी एग्जीक्यूशन में भी ऐसा फैसला दे दे, हम तो रोज कह रहे हैं जाकर, हमें बैठना बिठाना नहीं है इनके साथ, हमें ऑर्डर दीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए हमारे ऑर्डर को जो 2002-2004 में है। मामला ये है ओंकार जी, घुमाइए मत मामले। और दूसरा क्षेत्रीय दल की बात करें ना, आपने बहुत गलबेलियां बनाई है शिरोमणि अकाली दल के साथ, आपने उनको यहाँ चुनाव चुनाव भी लड़ा उन्होंने। ओंकार जी बोलिए। हाँ, और वहां जाकर भी चुनाव लड़े हैं, उनको यहाँ लड़वाया। ओंकार जी बोलिए। तो इसलिए क्षेत्रीय दल कितने दूध में कितना पानी लिया, पार्टी के आप बोलिए ओंकार जी बोलिए। आप चले जाइए ना, रुकिए एक मिनट प्लीज ओंकार जी बोलिए। ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, जिस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जब ये एसवाईएल का मुद्दा था ना, पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, और एसवाईएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस किसने करा था? इनालो ने। उस समय इनालो ने, चौधरी देवीलाल जी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे पंजाब को एसवाईएल के लिए। आज ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो एसवाईएल का मुद्दा हल ही नहीं हुआ है, अभी किया क्या इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में इनके खुले हाथ दे दिए थे। क्या आप इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं रावत साहब प्लीज, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो दिनेश जी कह रहे थे कि इसी विधानसभा में कंटिन्यू करिए? देखिए, अगर जगह की कमी है तो विधानसभा का स्पेस तो पंजाब को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए। मैं इसके लिए कल ही कह सकूंगी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अकेले बीजेपी कौन होती है इस काम को करने वाली? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अकेले बीजेपी की तानाशाही नहीं है। सभी पार्टी के विधायकों को बिठाइए, बातचीत करिए, कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर अकेले बीजेपी कहती है 12 एकड़ जमीन पंचकुले की चंडीगढ़ प्रशासन को दे दी जाए, क्यों दे दी जाए? अगर ये यही बात देखी जाए तो जमीन इनकी है, इनके पूर्वजों की है, जमीन हरियाणा वासियों की है, 1 इंच जमीन में नहीं देने देंगे। ठीक है जी। चिराग जी, शुक्रिया ओंकार जी। मेरी बात कुछ एक मिनट, चिराग इंतजार कर रहे हैं ना प्लीज। आप रावल सवार रहा हूँ, जल्दी क्विक आ रहा हूँ। चिराग मुझे बताएं, जब अब पंचकुला की जमीन चंडीगढ़ को दी जा रही है, उस पर हरियाणा में ही जो राजनेता हैं वो सहमत नहीं है, उधर से आप लोग कह रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ में नहीं बनना चाहिए, तो फिर समाधान किधर है? सॉल्यूशन कहां है? देखिए, समाधान तो बना ही हुआ है, तो शुरू से बना हुआ है कि 1970 का कम्युनिकेशन है, जहां बोला गया था कि यहाँ पर हरियाणा की जो राजधानी बनेगी वो अलग बनेगी और पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ रहेगी। अगर आपके पास 12 एकड़ जगह है तो पंचकुला में आप हरियाणा की राजधानी बना लीजिए और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। इसी पर शुरू से बात हो रही, इसी के लिए आज हम लोग गवर्नर साहब से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और उनसे बात करिए इस चीज को लेकर कि अगर इस तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इस पर होना चाहिए। बट क्योंकि आप सेंटर में बैठे, क्योंकि आप जबरदस्ती इस चीज को पुश कर रहे हैं कि आपको विधानसभा जो है यहीं चाहिए, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने भी बोला कि अगर आप उसी एरिया में बैठकर 90 से आप 130 या 35 जो भी आपके विधायक बढ़ेंगे हरियाणा में, उतने उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा विधायक तो पंजाब में भी बढ़ने हैं, तो हम लोग भी तो वहीं पर बैठकर उसी विधानसभा में बैठकर आगे काम कर रहे हैं। तो हमारा तो बहुत सिंपल सा स्टैंड है कि ये जगह जो है वो पंजाब की है, पंजाब जो है 1 इंच भी जगह वहां से हरियाणा को नहीं देगा। बाकी दिनेश अग्रवाल जी ने जिस तरह के शब्द यूज किए, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं, मेरे से बहुत बड़े शायद मेरे पिता की उम्र के हैं, तो मैं गलत भाषा में इनको जवाब नहीं दूंगा। बट आई थिंक हमने भी अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया है कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जी रावल साहब जल्दी से फिर दिनेश जी के बहुत सारे लोग देखते हैं। देखिए, ये बात में हरियाणा के दोनों विपक्षी दल और पंजाब की तरफ से जो बैठे हुए दल है, और मैं मानता हूं पंजाब में सब लोग सहमत हैं। ये सब लोग ये बार बार पूछ रहे हैं, इनको बहुत चिंता है हरियाणा के दोनों विपक्षी दलों को और पंजाब वालों को भी कि हम 117 में से बढ़कर 164 हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, हम कहां बिठाएंगे? भाई उनकी चिंता उनको कर लेने दो थोड़ा सा, वो 2 शिफ्टों में अपनी सदन लगाएं या वो डबल टियर कर लें अपने वहां पर, जो उन्होंने पजामा सिस्टम करना है उनको कर लेने दीजिए। हमें आपने वरुण जी खुद कवर किया है हरियाणा विधानसभा, क्या उस विधानसभा में 90 से 91 भी विधायक हो जाएं तो क्या इकट्ठा वहां पर चल सकती है? 2019 में प्रकाश पर्व के अवसर पर हमने वहां पर ज्वाइंट सेशन किया था, आपने वो कवर किया होगा, आपके चैनल ने कवर किया।
आप देखिए स्थिति क्या है वहां पर। लेकिन मैं फिर से व्यवहारिक बात पर आता हूं, वो जिद में क्या करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपना फ्यूचर देखना है। मैं बड़ा हैरान हूं इसमें, तो जैसे पंजाब के सियासतदान सब एक इकट्ठे हैं, हरियाणा के भी सियासतदानों को अपनी अभी जो करारी हार हुई है, इस करारी हार को भुलाकर भूपेंद्र हुड्डा को भी बड़े दिल के साथ आना चाहिए था। आप पहले दिन से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहले दिन से वो कह रहे हैं हमारे तो 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो हमारा जो है था SYL का, दूसरा मुद्दा था हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र का, तीसरा मुद्दा था हमारा चंडीगढ़ का। भाजपा ने नंबर 3 वाले विषय को नंबर 1 पर पहले क्यों सोल्व करने लग गई, जबकि चंडीगढ़ का विषय हम नहीं अभी इसमें जा रहा। ये तो हमारी वास्तविक जरूरतें हैं, लेकिन कितने कुतर्क दिए जा रहे हैं, इस पर बड़ा हैरानी आती है। ठीक है, और मैं फिर से वरुण जी खत्म कर रहा हूं ये बात कहते हुए, चिराग सेठी जी ने मेरे बताने के बावजूद फिर से जो है, मैं सख्त नहीं होना चाहता कि बेशर्मी से आपने वही बात दोबारा कोट कर दी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत लोंगोवाल 24 जुलाई 1985 में क्या डिस्कस करने बैठे थे चंडीगढ़ पर? जब आप कह रहे हैं 1970 में आपने होम सेक्रेटरी का या होम अफेयर्स का कोई पत्र दे दिया, तो उस दिन जो है देश के प्रधानमंत्री और शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल के नेता संत लोंगोवाल क्या करने बैठे थे? ये तो बता दीजिए हमें। ठीक, दिनेश अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से समापन करना। वरुण भाई, बहुत छोटी सी शब्दों में बोलूंगा। 1980 के अंदर 6 अप्रैल को भाजपा अस्तित्व में आई। 80 से लेकर 87 तक चौधरी देवीलाल के साथ उसने सड़कों पर संघर्ष करा, इसी हरियाणा पंजाब के मुद्दे को लेकर। उस समय भाजपा चौधरी देवीलाल की नीतियों से सहमत थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उनके साथ क्यों खड़ी थी, और थी तो आज क्यों खड़ी है? पहली बात। आज भी है। दूसरी बात, आज भी है। दूसरी बात, आज भी है। दूसरी आज भी सहमत है। शांति रख लो। आज भी सहमत है। क्या कहना चाह रहे हो? हमने कहा सहमति दिखाई। मैं बीच में देवीलाल जी जिंदा होते अगर जीवित होते। मेरी बात नहीं होने देंगे कंप्लीट, मुझे पता है। समय नहीं है, समझा दो ना। हम तो आज भी सहमत है। तक चले के आज तक भाजपा इनेलो जेजेपी एक रही। इनकी लड़ाई भाजपा से है, इनकी लड़ाई पंजाब से नहीं है। उस समय ये हरियाणा भाजपा से लड़ना चाहते हैं केवल। पंजाब में हरियाणा की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है, इनकी लड़ाई भाजपा से है, इनकी लड़ाई पंजाब से नहीं है। हरियाणा से कह के सुप्रीम कोर्ट में डलवा दिया। तुम लोग इस समस्या का समाधान नहीं होने दोगे और एक में कांग्रेस के राज में वो है किसान आंदोलन। इनके 3 सारे कृषि कानून अब ये चाहते हैं कि किसान को डीएपी ना मिले, किसान को एमएसपी ना मिले, और वो तंग आकर दुखी होकर अपनी जमीन अडानी और अंबानी को दे दे। इनका मकसद किसान की जमीन लुटवाना है, इसलिए हरियाणा पंजाब के किसान को लड़ाना है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो तो 2 सेशन कर लेंगे, पजामे में कर लेंगे, उसमें कर ले। अगर कल को पंजाब के अंदर भाजपा की ही सरकार आ गई तो क्या तुम जो आम आदमी पार्टी को बोल रहे हो पजामे में कर लेंगे, 2 टर्म में 2 सेशन कर, क्या भाजपा कर लेगी पजामे में? कल तो भाजपा की भी सरकार। चलिए सर, नहीं है तो फिर अंतहीन चर्चा हो जाएगी रावल साहब। दूसरे को आईना दिखाते हो ना। चलिए सर, समापन। नहीं बस नो मोर रनिंग कमेंट्री सर, प्लीज नो। रूल करना चाहते हो और इसलिए हरियाणा पंजाब को लड़ाने के लिए एक नई योजना। सर, अभी आप पंजाब के प्रवक्ता के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे? आप कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा को लड़वाना चाहते हो। बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं क्या राइट नहीं, उनको ये क्या राइट है कहने का कि वो जो पंचकुला की जमीन है, पंचकुला की जमीन पंजाब की कैसे हो गई? वो कह रहे हमने दी है। इन्होंने कहां से दे दी? नहीं, वो नहीं कह रहे कि उन्होंने दी पंचकुला की। उन्होंने ये नहीं कहा हमने दी, पंजाब नहीं कहा उन्होंने। आम आदमी ने तो दी। अरे नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। अरे नहीं कहा ऐसा, अग्रवाल जी नहीं कहा। सर सिर्फ 10 सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लो पीछे। नहीं, उन्होंने कहा वहां बना लीजिए, ये नहीं कहा कि हमने दी। देखिए मुझे मैं फिर से समय नहीं है। प्रशासन को दे रहे हैं। दिनेश जी सुनिए, शासन किसका है? दिनेश जी 30 साल के बाद फैसले में ये चंडीगढ़ आपकी जरूरत नहीं ना। दिनेश जी 10 सेकंड मांग रहा हूँ सिर्फ, केवल 10 सेकंड समापन करना है सर।
मैं इस डिबेट पर आया था और मैं इस प्रकार की एक डिबेट पर शाम को जा रहा हूं पंजाब के चैनल पर। मुझे नहीं पता कि पंजाब के सियासतदान भी खुद एक दूसरे से इस प्रकार झगड़ रहे होंगे जिस प्रकार से हरियाणा के सियासतदान झगड़ रहे थे। मैं यहाँ हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना। एक मिनट दिनेश जी प्लीज खत्म करने दीजिए। 5 सेकंड चुप हो जाइए, भगवान के लिए 5 सेकंड चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए 5 सेकंड के लिए। दिनेश जी रुक जाइए, मुझे समापन करना है। रावल साहब समय बहुत ऊपर हो गया, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए। मैं आज की डिबेट को भूल जाने के लिए कहता हूं दिनेश जी को, उनकी पार्टी को और इंडियन नेशनल लोकदल को, और मैं निवेदन करता हूं, विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध करता हूं, अगर हम लोग भी एक वॉइस में नहीं बोलेंगे तो हम कैसे लड़ाई जीत पाएंगे। हम सब एक वॉइस पे बोलिए और अपने हक और हकूक के लिए हम लड़ पाएंगे। आपके साथ दिक्कत यह है, हम जब विपक्ष में होते हैं तो जो आप कहते हैं आपके साथ बोलते हैं, चाहे भारत की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो। आप जब विपक्ष में होते हो तो यहाँ पंजाब की बात बोलते हैं। चलिए ठीक है जी, समय नहीं है मेरे पास। पुराने समझौते पर कई तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल एक मुद्दा चर्चा में है। हरियाणा पंजाब के नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही है, सियासी बयान बहुत तीखे आ रहे हैं। समाधान क्या है, ये बड़ा विषय। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।